इस वीडियो को देखने के बाद मैंने सोचा कि इस वीडियो के ऊपर बयान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वायरल जा रही है आजकल। पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं अपना बयान शुरू करता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क़यामत सुगरा का मंजर है। हर तरफ सैलाब ने तबाही मचा रखी है। कहीं लोगों के जानवर डूब रहे हैं, कहीं सदियों पुराने गांव सफाए हस्ती से मिट गए हैं, और कहीं सड़कों पर खड़ी कीमती गाड़ियां यूं बह रही हैं जैसे कागज की कश्तियां हों। ऐसे नाजुक हालात में जब हर कोई मायूसी और बेबसी का शिकार है, तो एक खबर पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। ये खबर किसी आम रहनुमा की नहीं, बल्कि अफ्रीका के बहादुर लीडर इब्राहिम ट्राओरे की है। उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा मंसूबा बताया है जो न सिर्फ इस बढ़ती हुई तबाही को रोक सकता है, बल्कि लाखों मासूम जिंदगियां भी बचा सकता है। मगर सवाल यह है, आखिर ये मंसूबा क्या है? कैसे ये पाकिस्तान को एक महफूज मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकता है, और किस तरह ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है? ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, कुछ साल पहले अफ्रीका का मुल्क बुर्किना फासो भी इन्हीं हालात से गुजरा था जिनसे आज पाकिस्तान गुजर रहा है। वहां लगातार कई दिन की बारिशों ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। छोटे छोटे नाले और दरिया समंदर की शक्ल इख्तियार कर गए थे। गांव सफाए हस्ती से मिट गए, खेत खड़ी फसलों समेत बह गए, और हजारों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए। लोग ये समझने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ऐसे वक्त में इब्राहिम ट्राओरे ने एक ऐसा मंसूबा सामने रखा जिसने तारीख बदल दी। इब्राहिम ने माहिरीन को बुलाया और कहा कि अगर हम सिर्फ कंक्रीट से बंद बनाते रहेंगे तो ये ज्यादा देर तक पानी के दबाव को नहीं सह सकेंगे। पानी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि सीधी मार खाने वाली दीवारें ज्यादा देर कायम ना रह पाती। उन्होंने एक अनोखा मगर साइंसी मशवरा दिया, कंक्रीट के साथ पुराने टायरों का इस्तेमाल किया जाए। उस वक्त यह ख्याल अजीब लगा, लेकिन अमली तौर पर जब इस पर काम शुरू हुआ तो सब हैरान रह गए। टायरों की खासियत यह है कि ये दबाव को बराह रास्त जज्ब करते हैं। जब पानी पूरी शिद्दत से किसी दीवार से टकराता है तो आम दीवार एक झटके में मार सहती है और अक्सर कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अगर वही दीवार टायरों से मुज़य्यन हो तो पानी की मार बराह रास्त नहीं लगती। टायर झटका अपने अंदर जज्ब करके उसे तकसीम कर देते हैं। यूं दबाव बिखर जाता है और दीवार कायम रहती है। यही वजह थी कि बुर्किना फासो के बंद आज तक कायम हैं और बारिशों के बावजूद सैलाब को काबू में रखते हैं। पहल लोगों ने सोचा कि पुराने टायर आखिर किस काम आ सकते हैं, ये तो सिर्फ कचरे में पड़े रहते हैं या जला दिए जाते हैं। लेकिन इब्राहिम ने उन्हें कीमती हथियार बना दिया। जब टायरों को एक खास तरतीब के साथ दीवार में रखा गया और उनके अंदर कंक्रीट भरा गया तो वो लोहे और पत्थर की दीवार से भी ज्यादा मजबूत साबित हुए। और सबसे बड़ी बात कि ये कम खर्च मंसूबा था। बुर्किना फासो की मिसाल ने दुनिया को ये सिखाया कि अगर फजूल चीजों को सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो वो कुदरती आफात से लड़ने का जरिया भी बन सकती हैं। उस वक्त हजारों टन पुराने टायर कचरे में जाया हो रहे थे, लेकिन अब यही टायर मुल्क को बचाने वाली सबसे बड़ी ढाल बन गए। इस मंसूबे की कामयाबी के बाद इब्राहिम ट्राओरे ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को ये मॉडल अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सस्ता भी है और माहौल दोस्त भी। अब यही मशवरा इब्राहिम ने पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान हर साल शदीद बारिशों और दरियाओं के तोयानी से दो चार होता है। दरियाए सिंध, चनाब और रावी बार बार बस्तियां उजाड़ देते हैं। अरबों रुपए का नुकसान होता है और लाखों लोग मुतासिर होते हैं। इब्राहिम ने पाकिस्तान को कहा कि अगर वो सिर्फ कंक्रीट पर इन्हिसार करेगा तो तबाही का सिलसिला खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर पुराने टायरों को शामिल करके मजबूत बंद तैयार किए जाएं तो ये एक लंबे अरसे के लिए सैलाब के खतरे को खत्म कर सकता है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में लाखों पुराने टायर पड़े रहते हैं। ये या तो जलाए जाते हैं या कचरे में फेंक दिए जाते हैं, जिससे फिजाई आलूदगी बढ़ती है और माहौल को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर यही टायर दरियाओं के किनारों पर हिफाजती बंदों में इस्तेमाल हों तो न सिर्फ आलूदगी कम होगी बल्कि तबाही से भी बचा जा सकेगा। ये मंसूबा माहौलियाती तौर पर भी महफूज है और माली तौर पर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मौजू है। सोचिए, अगर दरियाए सिंध के किनारे ऐसे बंद बन जाएं जो कंक्रीट और टायरों के मिलाप से तैयार हों तो आइंदा आने वाले बरसों में सिंध और जनूबी पंजाब के लाखों एकड़ खेत महफूज हो जाएंगे। किसानों की मेहनत जाया नहीं होगी, शहरों में पानी दाखिल नहीं होगा और लाखों लोग बेघर होने से बचेंगे। मईशत को सहारा मिलेगा और खुराक की पैदावार पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मंसूबा सिर्फ एक टेक्निकल तजवीज़ नहीं बल्कि उम्मीद का चिराग है। जिस तरह बुर्किना फासो ने अपनी ज़मीन बचाई, इसी तरह पाकिस्तान भी अपने शहरों और गाँव को महफूज बना सकता है। दोस्तों, इसके अलावा सैलाब को रोकने के लिए सिर्फ टायरों वाला मंसूबा ही काफ़ी नहीं, बल्कि इसके साथ कुछ और इकदामात भी करने होंगे ताकि पाकिस्तान मुस्तकबिल में मुकम्मल तौर पर महफूज हो सके। सबसे पहले बात करते हैं मसनूई झीलों और बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर्स की। बुर्किना फासो में जब लगातार बारिशें हुई तो वहाँ के दरिया और नदी नाले भर गए और पानी ज़मीनों और शहरों में दाखिल होने लगा। उस वक्त इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया कि बारिश के पानी को रोकने के लिए ऐसे बड़े ज़खायर बनाए जाएं जहां ये पानी महफूज हो सके। उन्होंने जगह जगह मसनूई झीलें और बड़े तालाब बनवाए ताकि बारिश के दिनों में आने वाला पानी ज़ाया ना हो। यही पानी बाद में पीने, ज़राअत और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा।
इस मंसूबे के बाद बर्किना फासो में न सिर्फ सैलाबी नुकसान कम हुआ बल्कि मुल्क के पास एक ऐसा खजाना आ गया जो साल भर के लिए काफी था। पाकिस्तान अगर यही मॉडल अपनाए और हर सूबे में झीलों और रिजर्वायर्स का जाल बिछा दे तो बारिश का पानी जो आज तबाही मचा रहा है कल को जिंदगी का जरिया बन सकता है। मिसाल के तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में अगर बारिश का पानी महफूज किया जाए तो यही पानी खुश्क साली के दिनों में सहरा को जरखेज कर सकता है और लाखों एकड़ बंजर जमीन काबिले काश्त हो सकती है। इसी तरह एक और मंसूबा है बारिश के पानी को जमीन में उतारने का। पाकिस्तान के बड़े शहरों में बारिश आते ही सड़कें दरिया बन जाती हैं, नाले उबलने लगते हैं और थोड़ी देर बाद यही पानी जाया होकर समंदर में जा मिलता है। इससे एक तरफ शहरों की जिंदगी मफलूज हो जाती है और दूसरी तरफ जेर जमीन पानी की कमी बढ़ती जाती है। इब्राहिम तरावरे ने इस मसले के लिए रिचार्ज वेल सिस्टम मुतारिफ करवाया, यानी ऐसे बड़े गड्ढे और नालियां तैयार की गईं जहां बारिश का पानी जाकर बराह रास्त जमीन में जज्ब हो जाए। इसका फायदा यह हुआ कि एक तो शहर सैलाब से महफूज हो गए और दूसरा जेर जमीन पानी की सतह बुलंद हो गई। पाकिस्तान में अगर यही मंसूबा कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में बनाया जाए तो एक तरफ सड़कों पर पानी जमा नहीं होगा और दूसरी तरफ पानी समंदर में जाया होने के बजाय जमीन के अंदर जाकर हमारे ग्राउंड वाटर को भर देगा। यह मंसूबा खास तौर पर कराची जैसे शहर के लिए बहुत जरूरी है जहां बारिश के चंद घंटों बाद पानी खुश्क हो जाता है लेकिन पीने के लिए पानी नायाब हो जाता है। अगर वहां रिचार्ज वेल बनाए जाएं तो न सिर्फ बारिश के दिनों में शहर महफूज होगा बल्कि साल भर के लिए पानी का एक मुस्तकिल जरिया भी पैदा हो जाएगा। इसके बाद सबसे अहम मंसूबा है जंगलात का। दुनिया भर में यह तस्लीम किया गया है कि दरख्त पानी को रोकने और जमीन को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। बर्किना फासो में जब बारिशों ने जमीन को खोखला कर दिया तो इब्राहिम तरावरे ने लाखों दरख्त लगाने का ऐलान किया। ये दरख्त न सिर्फ जमीन को जकड़ कर रखते थे बल्कि बारिश का पानी तेजी से बहने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के अंदर जज्ब होने लगा। यूं सैलाब की शिद्दत कम हो गई और जमीन जरखीज भी होती गई। पाकिस्तान में भी अगर बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाए, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों और दरियाओं के किनारों पर, तो पहाड़ों से आने वाला रेला कमजोर हो जाएगा। दरख्त जमीन को कटने से बचाएंगे, बारिश के पानी को रोकेंगे और साथ ही साथ माहौल को भी खुशगवार बनाएंगे। ये मंसूबा बज़ाहिर सादा लगता है लेकिन हकीकत में ये सैलाब के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है। एक और कदम जिसकी पाकिस्तान को सख्त जरूरत है वो है दरियाओं के रास्तों की सफाई और उनके किनारों को मजबूत करना। बर्किना फासो में जब इब्राहिम तरावरे ने तबाही देखी तो उन्होंने हुक्म दिया कि तमाम नदी नालों को साफ किया जाए ताकि पानी का बहाव रुकावट के बगैर गुजर सके। पाकिस्तान में अक्सर छोटे दरिया और नाले कचरे, मट्टी और तजावुजात से भरे होते हैं। ये रुकावट